हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हैप्पी डेथ डे। इसमें हम देखेंगे कैसे एक लड़की अपने ही डेथ के टाइम लूप में फंस जाती है। चलें मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ट्री था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो लास्ट नाइट वो एक पार्टी में थी जिसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसलिए वो अपने एक फ्रेंड कार्डी के रूम में थी। उसके फादर उसे कॉल कर रहे थे जिसे वो इग्नोर करती है क्योंकि वो अपने फादर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। उसका बिहेवियर उनसे अच्छा नहीं था। आज ट्री की बर्थडे थी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो कुछ लोगों को कुछ एक्टिविटी करते हुए देखते हैं। फिर उससे एक लड़का मिलता है जिसका नाम टेम था। ट्री उसे भी इग्नोर करके अपने हॉस्टल रूम में पहुंच जाती है जहां उसके एक फ्रेंड लोरी उसे कप देती है। ट्री को अपनी बर्थडे बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो कपकेक को बास्केट में फेंक देती है। फिर वो एक हॉस्पिटल में जाती है जहां वो डॉक्टर ग्रेगरी से मिलती है। ग्रेगरी की वाइफ और लोरी समझती है कि ट्री का उससे अफेयर है। फिर हम लोग देखते हैं वो एक पार्टी में जा रही थी। वो एक मास्क पहने लड़के को देखती है जिसने उसी के कॉलेज की शर्ट पहनी थी। वो मास्क मैन उसका पीछा करता है और एक टनल में जाकर उस पर हमला कर देता है। वो एक चाकू से उसे जान से मार देता है। अचानक ट्री की आंख खुलती है तो उसका पास्ट डे स्टार्ट हो चुका था। वो कार्डी के रूम में थी। कार्डी उसे वही कहता है जो उसने कल उसे कहा था। ट्री वापस अपने हॉस्टल में जाती है। वो वही कुछ होता देखती है जो उसने कल देखा था। वो ये देखकर सब कुछ बहुत ज़्यादा हैरान थी। फिर वो दोबारा टैन को मिलती है। ये मंडे का दिन और 18 सितंबर था। ट्री किसी वीडियो गेम की तरह इस टाइम लूप में फंस चुकी थी। फिर हमें पता चलता है कि आज ही के दिन ट्री की मदर की भी बर्थडे थी। आज रात को ट्री को अपनी जान बचाने के लिए पार्टी को अटेंड करना था, इसलिए वो किसी और रोड से पार्टी में जाती है। और जब वो वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये उसी के लिए एक सरप्राइज पार्टी है। वही मास्क मैन ट्री के एक फ्रेंड को मारकर उस पर भी हमला करता है। ट्री बहुत कोशिश करती है लेकिन ये उसे भी मार देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वही दिन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ट्री वहां से भागती हुई अपने हॉस्टल रूम में पहुंचती है। वो अपने रूम को मुकम्मल तौर पर सील कर देती है ताकि किलर अंदर ना आ सके। लेकिन किलर पहले ही से रूम में मौजूद था। वो ट्री पर हमला करता है और उसे मार देता है। दिन दोबारा शुरू हो चुका था। हर दफा दिन दोबारा शुरू हो जाता था। ट्री के सिवा किसी को कुछ याद नहीं था। वो कार्डी को सब कुछ बताती है लेकिन उसको उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। इसीलिए अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो किलर को ढूंढने का फैसला करती है। फिर हम लोग देखते हैं कि ट्री बहुत से सस्पेक्ट को फॉलो करती है, जिसका मतलब था वो बहुत दफ़ा मारी जा चुकी है। वो इस टाइम लूप से बाहर निकलना चाहती थी। एक दिन वो कार्डी के रूम में जब उठती है तो वो बेहोश आ जाती है। कार्डी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। फिर वो ट्री को लेकर हॉस्पिटल में जाता है जहां पे डॉक्टर ग्रेगरी बताते हैं कि ट्री की बॉडी में बहुत ज़्यादा डीप कट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अब तक जिंदा कैसे है। ट्री समझ जाती है कि अगर इसने कातिल को जल्दी ना पकड़ा तो ये हमेशा के लिए मारी जाएगी। वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है लेकिन किलर उसका पीछा कर रहा था। वो और ग्रेगरी की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है लेकिन किलर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसका पीछा करता रहता है। ट्री सीधा पुलिस के पास जाती है। पुलिस को जाकर सब कुछ बताती है। पुलिस उसे अपने साथ ले लेती है लेकिन किलर पुलिस की गाड़ी को भी ब्लास्ट करके ट्री को मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जब इस दफ़ा ट्री उठती है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। फिर हम लोग देखते हैं कि ट्री और कार्डिक रेस्टोरेंट में थे। वो न्यूज़ सुनती है एक सीरियल किलर ट्यून के बारे में जिसने 6 लड़कियों को मारा था और अब वो हॉस्पिटल में पुलिस की कस्टडी में था। इससे पहले कि ट्री वहां पहुंची थी वो पुलिस ऑफिसर्स को मार चुका था। और फिर वो ट्री को शूट ही करने वाला था कि कार्डिक उस पर हमला कर देता है। वो कार्डिक को भी जान से मार देता है। फिर ट्री एक राड से किलर पर हमला करती है और आखिरकार ट्री उस किलर को जान से मार देती है। फिर ट्री को याद आता है कि अगर वो ना मरी तो कार्डिक मारा जाएगा। क्योंकि ट्री को कार्डिक से प्यार हो चुका था इसलिए वो सरेआम फांसी लेकर अपनी जान दे देती है। इस दफा फिर वो वैसे ही उठती है। अब क्योंकि वो अपनी जान दे चुकी थी इसलिए कार्डिक जिंदा था।
वो अपना सारा दिन बहुत इजीली गुजारती है। वो अपने फादर से भी मिलती है और उनसे अपने बिहेवियर की वजह से माफ़ी मांगती है और फिर वो अपने फादर के सामने रोने लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो फुल प्रिपरेशन के साथ ट्यून के पास जाती है और उसे मार देती है। अब वो उसी कप के जो उसे लॉरी ने दिया था उसके साथ अपनी बर्थडे मनाती है। वो समझती है कि अब कल मंडे होगा, लेकिन जब वो उठती है तो दिन दोबारा रीसेट हो चुका था। वो भागते हुए हॉस्टल में जाती है जहां लॉरी उसे कप केक देती है। कप केक देखकर उसे समझ आ जाती है कि केक में पॉइजन था, क्योंकि लास्ट नाइट उसने केक खाया और सो गई और वो मारी जा चुकी थी। यानी हमेशा लॉरी ही थी जो ट्री को मारना चाहती थी। हर दफ़ा ट्री केक नहीं खाती तो लॉरी मास्क पहनकर उसे मारने लग जाती है। ट्यून इस हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट आया था जिसे लॉरी ने ड्रग दी थी। ट्री उसे मार के कप केक खुद खा लेती है और रात को वो मारी गई थी। ट्री के पूछने पर लॉरी कहती है, क्योंकि मैं डॉक्टर ग्रेगरी को पसंद करती हूँ, लेकिन वो तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें मारना चाहती हूँ। फिर वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ट्री कप केक लॉरी को खिलाकर उसे विंडो से नीचे गिरा देती है। लॉरी मारी जाती है। फिर पुलिस वहाँ आती है, जिन्हें यह पता चल चुका था कि लॉरी एक साइको किलर है। ट्री सब कुछ कार्डी को बताती है, लेकिन उसी बेड पर उसकी आंख खुलती है। ट्री देखती है कि आज ट्यूसडे है, यानी कि 19 सितंबर। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो फाइनली टाइम लूप से बाहर आ चुकी थी। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट कर मुझे बताएं ताकि मैं अपने वीडियो को मज़ीद बेहतर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।